गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और जैसा कि आप जानते हो आपकी अब जो क्लासेस हैं वो ऑनलाइन स्टार्ट होंगी। और आपका जो चैप्टर 1 है उसका नाम है आपका इंटीजर्स। और सबसे पहले हम इंटीजर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इंटीजर्स होते कैसे हैं, जैसे आपने नंबर लाइन देखी होगी, नंबर लाइन पर आपको दिखाई देते हैं 0,1,2,3,4 अप टू आगे तक। फिर इस साइड में आते हैं 0, -1, -2, -3, -4, -5, ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो इन सभी नंबर्स को हम बोलते हैं इंटीजर्स। और अब इंटीजर्स टू टाइप्स के हैं। इनमें एक तो होता है पॉजिटिव इंटीजर और एक होता है नेगेटिव इंटीजर। जो यहाँ पर नंबर दिखाई दे रहे हैं आपको 1, 2, 3, 4 डैश डैश डैश, इस साइड वाले नंबर, इन सभी को तो बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर। और जो ये नेगेटिव जिनके आगे माइनस लगा हुआ है उनको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। और ये सभी ध्यान में रखेंगे इसको। और आपके पास नेक्स्ट टर्म है इसमें एब्सोल्यूट वैल्यू, जिसका आप एक्सरसाइज में सम्स में यूज करोगे, तो ये सबसे ध्यान से समझ लो। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या करते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू को हम यूज करते हैं इंटीजर्स पर करते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर, किसी भी इंटीजर की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, इज ऑलवेज हमेशा पॉजिटिव और जीरो। या तो वो प्लस वाली वैल्यू होगी या फिर जीरो होगी। अब कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, पॉजिटिव और जीरो, दो आंसर दे दिए इसके। पॉजिटिव और जीरो का मतलब ये है आपके पास, जैसे आप -5 की एब्सोल्यूट निकालते हो तो जब इन दो डैश से बाहर ये नंबर आएगा तो वो खुद ही प्लस का हो जाएगा इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। अगर नंबर पहले से ही प्लस का है तो उसको ऐसे कैसे लिख देना है, एज इट इज़, उसमें कोई चेंज नहीं करना है। अब कई बच्चे जीरो से कंफ्यूज होंगे, जैसे जीरो की एब्सोल्यूट वैल्यू जीरो ही रहेगी, तो इनमें से या तो आपने क्या करना है, नेगेटिव की तो एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव होएगी और पॉजिटिव की पॉजिटिव ही रहेगी। अगर कोई नंबर आपके पास जीरो है तो जीरो की एब्सोल्यूट वैल्यू जीरो ही रहेगी, उसके आगे कोई साइन नहीं लगाना है। और इसको आप डिनोट ऐसे करोगे, ये वाला निशान है एब्सोल्यूट इंटीजर का। और आपने क्या करना है, इसमें एक इम्पोर्टेंट काम है फॉर एडिशन। एडिशन के लिए ये है आपके पास एक टेबल बनवाई हुई है, बिल्कुल इजी सी टेबल है। इसको अगर लर्न कर लेते हो तो आप आसानी से इस एक्सरसाइज को कर लोगे, अदरवाइज आपके दिमाग में कोई ना कोई डाउट चलता रहेगा। और ये भी हमें पता है कि आपके पास 1.1, 1.2, 1.3 करवा भी दिया है टीचर ने, लेकिन चाहे आप उस मेथड से कर लो इसको, चाहे इससे, दोनों ही ठीक है। मैं इसको इससे करा रही हूँ, ध्यान से सीख लो। फॉर एडिशन, अब आपको पता है नंबर्स या तो प्लस का होगा या फिर माइनस का। अगर दो नंबर पॉजिटिव हैं, दोनों ही नंबर प्लस के हैं, तो आपको जब एडिशन करते टाइम क्या ध्यान में रखना है, वहाँ पर आपने प्लस करनी है और साइन हमेशा प्लस का आता है। वो कैसे, अगर देखो 4 और 3 इन दोनों की प्लस करेंगे तो ये तो आप सभी बच्चे कर देते हैं, 4 और 3 7, और उसके आगे कोई साइन नहीं डालते हैं, क्योंकि जिसके आगे अगर कोई साइन नहीं है वो आप उसको प्लस का ही लाइट करते हो। अब कई बच्चे क्या करते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट ही लगा लो, पॉजिटिव और नेगेटिव में कंफ्यूज हो जाते हैं। वो सेम साइन वाले पॉजिटिव वालों को तो सॉल्व कर लेंगे, लेकिन जब आपके पास एक नंबर प्लस का होगा और एक माइनस का, तब आप कंफ्यूज हो जाते हो। अगर एक नंबर पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो वहाँ पर आपने बिना सोचे समझे साइन में, आपने साइन देख लिया उन दोनों के बीच में, वहाँ पर आपने माइनस कर देनी है, चाहे उसमें कोई बड़ा हो चाहे कोई छोटा। जैसे आपके पास है -4 + 3, अब ये नहीं देखना कि -4 के आगे लगा है, आपने इसमें डायरेक्ट माइनस करनी है। 4 में से 3 गए 1, और साइन कैसे लगेगा, ग्रेटर नंबर है ना जो, उसको देखकर उसके आगे जो साइन लगा होगा उसको लगा दो। अब -4 + 3, अब 4 के आगे साइन कितना है, माइनस, और 3 के आगे प्लस। अब कंपैरिजन की, इनमें ग्रेटर कौन है, 4, इसके आगे माइनस है तो यहाँ भी हमने माइनस लगा दी। ये सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है और मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज होते हैं। अगर दोनों ही नंबर नेगेटिव हैं तब भी देखो सेम साइन के लिए प्लस होगी, और जो उनके सेम साइन है वही उनके आगे लगा दिए जाएंगे। अगर दोनों ही नंबर नेगेटिव हैं तब आपने प्लस करनी है, एडिशन करनी है, साइन वहाँ पर माइनस रहेगा।
और जैसे आपके पास ये है माइनस का 4, कई बच्चे इसको जीरो बना देते हैं, कई इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो गलत है। आपके पास एडिशन के लिए ऐसे ही देखने के बाद आप इन दोनों को प्लस करोगे। 4 और 4 कितना हो जाएगा 8। दोनों के साइन सेम है, माइनस है, तो आपने यहाँ पर ये माइनस लगा रखा है तो यहाँ भी माइनस लगाना है। मतलब अगर जिसकी ये टेबल रन हो जाती है तो वो सम इजीली कर लेगा, उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये आपके पास जैसा कि ये है सम नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 का, फाइंड द सम ऑफ 256 एंड माइनस के 312। इन दो नंबर्स की आपने प्लस निकालनी है। तो प्लस निकालने के लिए आप सम करना है, सम का मतलब प्लस होता है एडिशन। तो आप क्या करोगे, इन दो नंबर्स को लिखोगे और इनके बीच में प्लस डाल दोगे। अब ब्रैकेट में के अंदर तो माइनस का निशान है, यहाँ पर प्लस का है। प्लस को जब माइनस से मल्टीप्लाई कर दे हैं तो क्या आता है माइनस, प्लस माइनस माइनस, जो कि आपने पिछली क्लासों में पढ़ चुके हो और ये इम्पोर्टेंट है ये भी। अब आपका 256 है, प्लस माइनस माइनस 312। अब एक नंबर प्लस का है, एक माइनस का। मैंने ये कहा था जब भी आपके पास ऐसी कंडीशन आती है जहाँ पर एक नंबर प्लस का है, एक माइनस का, वहाँ बिना सोचे समझे आप बड़े में से छोटे वाले को माइनस कर दो। ऐसे 312 में से आपने 256 को माइनस किया और माइनस करने के बाद आपके पास आया 56 और 56 को इधर लिख दिया। अब साइन पे डिपेंड करता है। अब इन दोनों नंबर में देखो ग्रेटर कौन है, ये वाला ग्रेटर है और इसके सामने साइन कितना है माइनस, तो हमने यहाँ भी क्या लगा दिया माइनस। और ऐसे ही सेकंड सम है, सेकंड सम में आपके पास है माइनस के 319। बीच में आपने प्लस क्यों डाला, क्योंकि सम करना है। और इन दो नंबर्स का ऐसे ही है बिल्कुल, इसको ऐसे कैसे लिखा प्लस माइनस माइनस। अब दोनों नंबर माइनस के है, अगर दोनों नंबर नेगेटिव होते हैं तो आपको प्लस करनी है, बिना सोचे समझे आप इसको ऐसे प्लस कर दो। जब आपने इसको प्लस किया तो आपके पास ये आया। और प्लस करने के बाद अगर दोनों नेगेटिव नंबर होते हैं, साइन कितना आता है माइनस, तो हमने इसके आगे माइनस लगाया है। और जो ये लास्ट वाला सम है ये आप अपने आप करोगे। और सभी बच्चे अपना वर्क करने के बाद अपनी क्लास और नेम लिखकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करोगे। इसी भी जैसे कोई भी बच्चे का नाम सिद्धार्थ है तो वो सिद्धार्थ से पहले लिखेगा क्लास 7th। ये ना हो कि आपका वर्क मिक्स हो जाए, वो प्रॉब्लम होगी फिर। थैंक यू स्टूडेंट्स।